Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear candidates. I am your mentor Muhammad Faizan, an Excel Force personnel from EduSmart, the best coaching academy. और आज की इस वीडियो में हम इंशाल्लाह नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट को डिस्कस करेंगे। वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह हमने 20 टाइप्स पढ़ ली। वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की मैं आप लोगों को 20 टाइप्स पढ़ा चुका हूँ। आज मैं आप लोगों को नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट स्टार्ट भी करूंगा और कंप्लीट भी। ठीक है, ठीक है बेटा। नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट आ जाओ। चलते हैं अपने लेक्चर पे विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। लेक्चर स्टार्ट करते हैं, देखते हैं जी। लेक्चर नंबर 6 होगा पहले ऑब्वियसली। तो बेटा एएफएनएस डे 4 लेक्चर नंबर 6 आज हम डिस्कस करेंगे नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट पे। बट उससे पहले सब कैंडिडेट्स मेरे साथ मिलके एक दफा दरूद पाक पढ़ लें। सब कैंडिडेट्स एक दफा मेरे साथ मिलके दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिमु तस्लीमा। जस्ट वेट अ मिनट। बेटा नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के हवाले से मैं आप लोगों को पहले भी ये बता चुका हूं कि जैसे वर्बल में 86 एमसीक्यूज आते हैं और 30 मिनट्स दिए जाते हैं, वैसे ही नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में 64 एमसीक्यूज होते हैं और आपको 30 मिनट्स दिए जाते हैं। मींस आप ये समझ लें कि एक क्वेश्चन हल करने के लिए आपको 30 सेकेंड्स मिलते हैं। और ज्यादातर जो लड़कियां, मैं सिंपल एक बात बताने लगा हूँ, ज्यादातर लड़कियां जिनको इशू होता है ओआईआर उनका अच्छा नहीं बनता, एएफएनएस में उनकी सिलेक्शन नहीं होती, उसकी बड़ी वजह नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट होता है। क्योंकि वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट तो तकरीबन सब कैंडिडेट्स मैथ के अलावा अच्छा कर लेती हैं। मैथ में थोड़ा इशू होता है, वो भी अगर किसी ने अच्छे से समझा हो तो मैथ भी उसका क्लियर हो जाता है। लेकिन नॉन वर्बल पोर्शन ऐसा पोर्शन होता है जिसके ट्रिक्स आने के बावजूद, ट्रिक्स आते भी हूँ कैंडिडेट्स को, फिर भी क्वेश्चन की ना तो उनको उधर समझ लगती है और ना ही वो उन क्वेश्चंस का जवाब दे पाती हैं। हालांकि क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं। मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की हुई है। ओके, क्वेश्चन उधर बड़े आसान आते हैं, जो ट्रिक्स हम पढ़ाते हैं वही ट्रिक्स तकरीबन आपके पेपर में आते हैं। लेकिन मसला क्या होता है कि बच्चों ने क्वेश्चंस को रटा लगाया होता है, ट्रिक्स को नहीं याद किया होता। क्वेश्चंस को वो रटा लगाते हैं। मीन्स अभी इधर मैं हो सकता है 70-80 क्वेश्चन आज आपको पढ़ाऊं और बच्चे क्या करेंगे, उन्हीं 70-80 क्वेश्चंस को रटा लगा लेंगे और फिर देखेंगे कि क्या यही क्वेश्चन पेपर में आएंगे। ऐसा नहीं होता। आपको उन क्वेश्चंस में मौजूद ट्रिक्स बेटा सीखनी पड़ती हैं। अगर आप ट्रिक्स सीख लेते हो, आपका क्वेश्चंस सही होते हैं और आपकी ओईआर बनाने में, ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग बनाने में सबसे बड़ा किरदार नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट का होता है, जो कि बच्चियां यहाँ पे आके लूज करती हैं। अब बहुत सारी बेटियां आके मुझसे कहेंगी सर जी हमने टेस्ट इन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट हमने पास किया है। तो बेटा आप वर्बल के क्वेश्चंस अगर ठीक करते हो तो आपका टेस्ट तो वर्बल पे ही पास हो जाता, नॉन वर्बल के सारे गलत भी हों। लेकिन पास करना या पास होना तो हमें चाहिए नहीं। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए सिलेक्शन। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए ज्वाइनिंग लेटर। मेरे साथ रिपीट करें, हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए ज्वाइनिंग लेटर। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए सिलेक्शन। हमें चाहिए सिलेक्शन। हमें चाहिए सिलेक्शन। हमें चाहिए ज्वाइनिंग लेटर। हमें चाहिए ज्वाइनिंग लेटर। हमें चाहिए सिलेक्शन। हमें पास नहीं होना। हमें पास नहीं होना। हमें ज्वाइनिंग लेटर चाहिए। हमें ज्वाइनिंग लेटर चाहिए। हमें ज्वाइनिंग लेटर चाहिए और हमें ज्वाइनिंग लेटर चाहिए। अगर चाहिए तो बेटा फिर हर एक टाइप को आपको ऐसे पढ़ना होगा, लाइक जैसे उसकी एक एक चीज आपकी आती हो। आप किसी भी आप किसी भी इंस्ट्रक्टर से पढ़ें। ये मेरा फेल नहीं है कि मैं आपको बताऊं आप किस इंस्ट्रक्टर से पढ़ो, लेकिन जिस इंस्ट्रक्टर से पढ़ना है उससे सारी ट्रिक्स लेनी है। ओके, ओके।
आज का बेटा जो क्वेश्चन है हमारा, today's lecture, it is about analogy, odd man out and series completion. We will read inshallah three important types today: analogy, odd man out and series completion. पहली बेटा टाइप है, टाइप नंबर 1, एनोलॉजी। एनोलॉजी क्या होती है? सेम एज वर्बल, जैसे हम वर्बल में गए थे, ताल्लुक, रिलेशनशिप। एनोलॉजी इधर भी वही है, ताल्लुक और रिलेशनशिप ही है इधर भी। लेकिन रिलेशनशिप कैसा है? हमें ये टाइप दे दी गई कि इससे ये बना है, तो आप ये तीसरी टाइप से चौथी टाइप बना। पहली शेप से दूसरी शेप जैसे बनी है, जिस एक्शन की तरह बनी है, जिस एक्शन की मदद से बनी है, उसी एक्शन की मदद से तीसरी से चौथी शेप बनाओ। दिस इज कॉल्ड एनोलॉजी। अब आप लोगों ने क्या करना है? अब आप लोगों ने ये करना है कि सबसे पहले एक्शन देखना है कि इस शेप से ये वाली जो दूसरी शेप बनी है ये कैसे बनी। आप देखेंगे एरो नीचे को है और ये जो डंबल टाइप शेप है ये एरो के साथ जा रही है लेफ्ट की जानिब। उन्होंने क्या किया, जो नीचे की जानिब था एरो, इसको ऊपर कर दिया, ये डंबल टाइप शेप को राइट की तरफ कर दिया। मतलब हमने जस्ट डायरेक्शंस चेंज कर दी। अब हम क्या करेंगे, डंबल टाइप शेप ऊपर को है, एरो राइट को है, हम एरो को लेफ्ट की जानिब कर देंगे, डंबल टाइप शेप को हम नीचे की तरफ कर देंगे। जिस भी शेप में ये वाला पैटर्न होगा वही हमारा राइट ऑप्शन। द राइट ऑप्शन इज अल्फा। अच्छा, मैं पहले आपको 2 से 10 सेकंड दूंगा, क्वेश्चन दिखाऊंगा, आप लोगों ने अपने आंसर्स पहले दे देनी है, एंड देन मैं आप लोगों को उसका ट्रिक बताऊंगा। ठीक है? मैं हमेशा पेड कोर्स में भी ऐसे ही करता हूं। ये क्वेश्चन देखें और समझें भला क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। कुछ समझ आ रहा है इस क्वेश्चन? प्लीज डू नॉट यूज योर मार्कर, अदरवाइज आई विल रिमूव यू। ओके, यू हैव ओनली 10 seconds टू सी एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन। 10 सेकंड के अंदर अंदर अपना क्वेश्चन सॉल्व करें, जवाब दें अपने कमेंट बॉक्स में। ओके, ज्यादातर लड़कियां अल्फा आंसर दे रही हैं, एक ने डेल्टा आंसर दिया है। अब मेरी बात सुननी है आपने। सिंपल, देयर इज अ स्क्वायर एंड अ स्क्वायर एंड अ सर्कल। अब इनसे ये शेप बनी है। अगर हम गौर करेंगे ना, अगर हम गौर करेंगे तो क्या हो रहा है, स्क्वायर सर्कल में चेंज हो रहा है और सर्कल रिप्लेस हो रहा है स्क्वायर के साथ। सिर्फ बड़े वाला स्क्वायर था, देखो इधर सर्कल आ गया, इधर स्क्वायर था इधर सर्कल आ गया, इधर सर्कल था इधर स्क्वायर आ गया। अब हम भी यही काम करेंगे। अब हमारे पास है 2 शेप्स, एक प्लस और एक सर्कल। जहां जहां पे प्लस है वहां वहां पे सर्कल चला जाएगा, जहां जहां पे सर्कल है वहां पे प्लस आ जाएगा। मतलब बड़े वाला प्लस है तो बड़े वाला आ जाएगा सर्कल, पहली चीज। ये ऊपर छोटे वाला प्लस है तो इधर छोटे वाला सर्कल आ जाएगा, इधर छोटे वाला सर्कल है तो इधर आ जाएगा प्लस। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हुआ, विल बी अल्फा। ठीक हो गया? आसानी से देखें, कोई जल्दी नहीं है, लेकिन क्वेश्चन की ट्रिक को आपको समझना है कि ट्रिक कैसे यूज हो रही है। ओके, अब नाउ इस क्वेश्चन को देखें, आसान सा क्वेश्चन है। प्लीज जल्दी से जल्दी जरा देखें, जल्दी देखें। मैंने कहा अपना मार्कर यूज नहीं करना, लेकिन फिर भी आपने करना है तो आप रिमूव करो। ओके, आपने इधर क्या ट्रिक देखा है? मैंने वर्बल में आप लोगों को एक ट्रिक पढ़ाई थी जिसका नाम था वाटर एंड मिरर इमेज। क्या मैंने आप लोगों को ये ट्रिक पढ़ाई थी?
द कप इज बेसिकली द मिरर इमेज ऑफ द फर्स्ट वन। तो यहां पे भी हम इसका मिरर इमेज कर देंगे। अब देखो ये वाली शेप और ये वाली शेप सेम है। यस, तो जवाब भी ये वाली शेप की तरह का ही होगा। राइट ऑप्शन डेल्टा। अच्छा, मैं आप लोगों से एक चीज पूछना चाहता हूं, मुझे ये बताएं बीटा ऑप्शन क्यों नहीं लगाया है। डेल्टा तो बिल्कुल राइट है, आप लोगों ने भी डेल्टा दिया आंसर, तो डेल्टा राइट है। बट वाई बीटा इजंट, बीटा क्यों नहीं है आंसर, ये मुझे आप बता दो। क्योंकि यहां पे ये जो एलिप्स है इसके अंदर, वो ऊपर टच नहीं कर रही। हमें चाहिए जो टच कर रही हो, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को गौर से देखें जरा, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। बहुत आसान है, बहुत आसान है। जस्ट डॉट्स को मिलाया, जो शेप बनी वो आंसर है। ठीक है, ओके। आपने इधर देखा, इन डॉट्स को कनेक्ट करने से ट्रायंगल बन गई, तो इन डॉट्स को कनेक्ट करने से बेटा स्क्वायर बन जाएगा। राइट ऑप्शन चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप बेटा इस क्वेश्चन को देखें, ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है जरा। अगर आप देखेंगे बहुत आसानी से हल हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा अपने दिमाग से काम लेना पड़े। हाँ जी, देखें जरा। ओके, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए बेटा, यहाँ पे थ्री एरोज हैं, 1 2 3, और एक लाइन है। उनने क्या इस शेप में चेंज उन्होंने क्या किया, एक यहां नीचे से ये वाला जो एरो हेड है ना, इसको उठा के सर पे रख दिया। बस यही काम किया। हम भी यही काम करेंगे। हमारे पास ये जो शेप शेप है, इसमें एरो हेड्स कितने हैं, 1 2 3 4। देर आर 4 एरो हेड्स। यहां पे आ जाएगा वो शेप, मैं पहले ड्रा कर लेता हूं। अब एक एरो हेड आ जाएगा ऊपर, और 3 रह जाएंगे नीचे, 1 2 3, बस। सिंपल ये काम है, कोई ज्यादा काम नहीं किया, कोई ज्यादा हमने रॉकेट साइंस नहीं पढ़ी। जस्ट एक एरो हेड यहां नीचे से उठा के उसके सर के ऊपर रख दिया। तो राइट ऑप्शन जो हमारा है वो बन गया 4। अब यहां पे कुछ लड़कियों ने अल्फा आंसर दिया हुआ है, कुछ ने डेल्टा। मैं आपको बता देता हूं क्यों नहीं है वो। अल्फा में एरो हेड तो ऊपर एक भेजा है, लेकिन नीचे फिर से 4 ही है। हालांकि नीचे एक कम हो जाना चाहिए था, दैट इज वाई अल्फा गलत हुआ। बीटा की अगर हम बात करें तो देखिए, इधर एक लाइन है, एरो हेड भी उल्टा हो गया, दैट इज वाई बीटा भी गलत हो गया। डेल्टा की बात करें तो एरो हेड ऊपर नहीं है, बल्कि ये तो पूरी एक ब्रैकेट ऊपर चली गई, ये गलत हो गया। ईटा में एरो हेड उन्होंने ऊपर भेजा है, लेकिन देर आर 2 एरो हेड्स जो कि सीधे हैं, और एक ऊपर को कर दिया, दैट इज वाई ये इस वजह से गलत हुआ है। ये इस वजह से गलत हुआ क्योंकि एक एरो हेड उन्होंने ऐसे कर दिए। हमें चाहिए थे जो डाउनवर्ड आ रहे हो एरो हेड। दैट इज वाई राइट ऑप्शन विल बी चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, इस क्वेश्चन को गौर से देखें। हाँ जी बेटा, इस क्वेश्चन को देखें। इस क्वेश्चन को जरा गौर से देखें। इसमें बेटा क्या किया उन्होंने, उन्होंने हर कॉर्नर टू कॉर्नर लाइन ड्रॉ की है, कॉर्नर टू कॉर्नर हर कॉर्नर में लाइन ड्रॉ की है, और वो आंसर ईटा में मौजूद है जी। कॉर्नर टू कॉर्नर जो ड्रॉ हुई है लाइंस, सारी की सारी। ठीक है, हर कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में लाइन ड्रॉ की गई है, वो ईटा में ड्रॉ हुई है। नेक्स्ट।
बहुत आसान क्वेश्चन है ये। और आपके पास 10 सेकंड्स हैं। आपके पास बेटा 10 सेकंड्स हैं इस क्वेश्चन को हल करने के लिए। ओके। जस्ट एक चीज नोट करें, यही ट्रिक हमने पहले एक पढ़ी है। शेप्स को इंटरचेंज कर दिया, एक दूसरे के साथ रिप्लेस कर दिया। इधर सर्कल्स हैं और नीचे एरो हेड है। एरो हेड ऊपर चले गए, यानी सर्कल्स को रिप्लेस कर दिया और सर्कल नीचे आ गया। सिंपल, यही काम हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पे एक कर्व है, ये हाफ सर्कल है हमारे पास, और यहाँ पे दो स्क्वायर्स हैं, तो हम क्या करेंगे, एक स्क्वायर उसकी जगह आ जाएगा कर्व हेड की जगह, कर्व की जगह एक स्क्वायर चला जाएगा, और दो कर्व स्क्वायर की जगह नीचे आ जाएंगे। ये हमारा राइट ऑप्शन होना चाहिए। किस किस में है ये राइट ऑप्शन? बीटा में। बीटा राइट ऑप्शन। ओके। ओके, इस क्वेश्चन को बेटा गौर से देखें जरा। इस क्वेश्चन पे जरा गौर करें, क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में। ओके। हमने देखा कि हमारे पास एक सर्कल है, और नेक्स्ट शेप में क्या हुआ, सर्कल के अंदर एक एरो हेड आ गया और नीचे दो कर्व्स आ गए। दीज आर नॉट ट्राइंगल्स, दिस इज अ एरो हेड, जो कि इधर एक एरो हेड आया है, और नीचे इसके दो कर्व्स आए। ये याद रखिएगा, ट्राइंगल होती तो लाइन सीधी आती। अब हमारे पास एक इक्लिप्स है, इसमें क्या आएगा, इसमें भी वही चीजें हम ऐड करेंगे। अब देखो, शेप जो है ना वो एरोहेड की सब में सेम है। इट मीन्स शेप का तो चक्कर ही कोई नहीं है ना। ये हमने एरोहेड ड्रा कर दिया और दो एक्लिप्स आ जाएंगे हमारे पास। सिंपल। तो राइट ऑप्शन हमारा चाहिए अल्फा। अच्छा, बीटा ऑप्शन क्यों नहीं है? क्या आप में से कोई कैंडिडेट बता सकता है, ये बता सकती है कि बीटा ऑप्शन हमने क्यों नहीं लगाया? बीटा ऑप्शन हमने क्यों नहीं लगाया? क्योंकि कर्व्स इसमें उल्टी हैं। और चार्ली ऑप्शन हमने क्यों नहीं लगाया? क्योंकि इसमें लाइंस दी गई हैं, नॉट कर्व्स। डेल्टा ऑप्शन हमने क्यों नहीं लगाया? क्योंकि इसमें कर्व्स तीन हैं, कुछ उल्टी कुछ सीधी। ईटा ऑप्शन हमने क्यों नहीं लगाया? क्योंकि इसमें एक कर्व उल्टी है और एक लाइन दी गई है, दैट इज वाई हमने ईटा ऑप्शन भी नहीं लगाया, डेल्टा भी नहीं लगाया, चार्ली भी नहीं लगाया, बीटा भी नहीं लगाया। हमारा जो राइट ऑप्शन बना वो बीटा बना, सॉरी अल्फा बना। ओके। इस क्वेश्चन को बेटा डिस्कस करें, बड़ा इंपॉर्टेंट है। 100 ऑफ टाइम्स ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। ओके। ठीक है। आपको जस्ट अरेंज करनी है चीजें। देर आर थ्री शेप्स जो कि अरेंज हुई हैं दूसरी में। ये तीन शेप्स इधर जाके अरेंज हुई हैं, हमें भी ये तीन शेप्स अरेंज करनी है बस। ओके, आप लोगों ने आंसर दे दिया, अब मैं आप लोगों को समझाता हूँ। आपने देखा यहाँ पे एक सर्कल है, वो सर्कल बड़ा होके बाहर आ गया, तो हम भी इस ट्रायंगल को बड़ा करके बाहर कर देंगे। ये ट्रायंगल बड़ा करके बड़ी होगी। फिर हमने देखा ये जो दूसरे नंबर पे स्क्वायर पड़ा हुआ है ये ऊपर रखा हुआ है, हम भी सर्कल को ऊपर रखेंगे। फिर आपने देखा यहाँ पे ट्रायंगल जो पहले नंबर पे है वो नीचे रखी हुई है, हम भी स्क्वायर को नीचे रख देंगे। तो जो भी शेप में ट्रायंगल बड़ी होगी, स्क्वायर ऊपर, सर्कल ऊपर, स्क्वायर नीचे होगा, वही हमारा राइट ऑप्शन होगा। एंड द राइट ऑप्शन विल बी चार्ली। बीटा ऑप्शन क्यों नहीं आया भाई? बीटा ऑप्शन, चलो बाकियों में तो डिफरेंस है, बीटा ऑप्शन क्यों नहीं आया? बताएं मुझे। बीटा ऑप्शन क्यों नहीं आया? बीटा ऑप्शन में स्क्वायर ऊपर सर्कल नीचे है, हमें चाहिए था सर्कल ऊपर स्क्वायर नीचे। दैट इज वाई द राइट ऑप्शन विल बी चार्ली। ओके। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन का आंसर दें बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी।
क्वेश्चन आसान है, थोड़ा सा दिमाग से काम ले जरा। अक्सर डेल्टा आंसर आ रहा है बच्चों का, मे बी डेल्टा हो और मे बी नॉट, कुछ ने बीटा आंसर भी दिया है। ओके, नाउ लेट्स टॉक दिस क्वेश्चन, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। हमने क्या देखा, देयर इज अ ट्रायंगल एंड देयर इज अ सर्कल, ट्रायंगल ब्लैक कलर में एंड सर्कल छोटा सा। उन्होंने क्या किया, सर्कल जो छोटा सा था ना उसको बड़ा कर दिया। तो हमारे पास जो स्क्वायर है हम भी इसको बड़ा कर देंगे। सबसे पहले तो हमारे पास जो स्क्वायर है वो बड़ा हो गया। फिर हमने क्या किया, ट्रायंगल को उल्टा करके इधर रख दिया। तो हम भी यही काम करेंगे, हम अपने इस एरो को उल्टा करके रख देंगे इस तरह से। हम्म, चलो जिसना भी मेनू एरो नहीं ड्रा करने आ रहा, एरो ये ब्लैक कलर का इधर आ जाएगा, सिंपल। तो राइट ऑप्शन इसका डेल्टा बन गया। बीटा हमने क्यों जवाब नहीं दिया, कोई बता सकता है? बीटा जवाब हमने क्यों नहीं दिया, क्या कोई कैंडिडेट बता सकता है? क्योंकि उसमें एरो ऊपर को है, हमें उल्टा चाहिए था। उन्होंने इस शेप को उल्टा रखा था, हम भी एरो को उल्टा रखेंगे, सिंपल। तो एनोलॉजी बहुत आसान होती है, बस जरा ट्रिक्स देखने पड़ते हैं कि क्या हो रहा है, पैटर्न को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, ये जितने मैंने आपको क्वेश्चंस समझाए हैं, क्या आप लोगों को ये समझ आए बेटा एनोलॉजी के? ये एनोलॉजी होती है जो मैंने आप लोगों को समझाई है। इसमें कुछ क्वेश्चन बिगिनिंग लेवल के हैं, कुछ क्वेश्चन इंटरमीडिएट लेवल के हैं, मॉडरेट लेवल के। ओके, नेक्स्ट बेटा जो हमारी टाइप है इसका नाम है ऑड मैन आउट। ऑड मैन आउट, ऑड मैन आउट क्या होता है? वर्बल में भी हमने ऑड मैन आउट पढ़ा था। ऑड मैन आउट कहते हैं बेटा ऐसी चीज को जो डिफरेंट हो। हमें वर्बल में क्या दिया जाता था, 4 से 5 शेप्स, चीजें दे दी जाती थी, और उन 4 से 5 चीजों में से हमने ये बताना होता था कि कौन सी चीज डिफरेंट है, कैटेगरी डिफरेंट है। अब ऑड मैन आउट नॉन वर्बल में भी ऐसा ही सीन है। नॉन वर्बल में क्या है, हमें 4 से 5 शेप्स या ग्रुप ऑफ शेप्स दे दिए जाते हैं, और वो कहते हैं इनमें से कौन सा ग्रुप डिफरेंट है या कौन सी शेप डिफरेंट है। हमारे पास एक क्वेश्चन है, विच वन इज ऑड मैन आउट। इसमें आप लोगों ने बताना है कि कौन सा डिफरेंट है। आप देखें, डेल्टा में ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल है, चार्ली में स्क्वायर के अंदर स्क्वायर, रेक्टेंगल के अंदर रेक्टेंगल है, बीटा में सर्कल के अंदर सर्कल है, अल्फा में भी एस टाइप शेप को डबल किया गया है। लेकिन याद रखें, आपके पेपर में बड़ी ये क्वेश्चन एक पक्का आता है, कॉन्सेप्ट है एक ओपन क्लोज शेप कॉन्सेप्ट। हो सकता है कि 3 शेप्स क्लोज हों, एक ओपन हो, जैसे इसमें है, ये एक ओपन शेप है, क्लोज शेप नहीं है। ये भी पॉसिबल है कि 3 शेप्स ओपन हों और एक क्लोज आ जाए। ठीक है, ये भी पॉसिबल है। ओके, नॉन वर्बल में आपने अल्फाबेट्स नहीं देखनी होती, आपने शेप्स देखनी होती हैं, अल्फाबेट्स की भी, ये याद रखिए। ओके, इस क्वेश्चन को देखें जरा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक और चीज आपने इसमें देखनी है, ये थोड़ा सा एडवांस है। अच्छा, नॉन वर्बल हल करते हुए ना आपको 2-3 चीजों का पता होना चाहिए। पहली चीज, ये घड़ी आपके जहन में रहनी चाहिए। इधर बेटा 12 बजते हैं, इधर 3 बजते हैं, इधर 6 और इधर 9। ये याद रखना है आपने, पहली चीज। दूसरी चीज आपने याद रखना है, जिस समय को घड़ी चलती है ना इसे कहते हैं क्लॉक वाइज रोटेशन, और घड़ी की उल्टी सम्मत को कहते हैं एंटी क्लॉक वाइज रोटेशन। ये 2-3 चीजें आपने याद रखनी है। अगर शेप 90 डिग्री पे रोटेट हो रही होगी ना, तो वो 12 से 3, 3 पे 6, 6 से 9, 9 से 12, इस तरह से रोटेट होगी। और अगर 45 पे रोटेट हो रही होगी तो 12 से पहले इधर आएगी, फिर रोटेट होकर 3 पे जाएगी, फिर इधर आएगी बीच में, फिर 6 पे जाएगी, फिर इधर आएगी, फिर 9 पे जाएगी, फिर इधर आएगी, फिर 12 पे जाएगी। यानी कि स्टॉप आपने याद रखने हैं। 90 डिग्री पे जब भी कोई शेप रोटेट होती है, पहले 12 पे, फिर 3, फिर 6, फिर 9 पे जाती है, फिर 12 पे जाती है, इस तरह से होती है। अब आप इस शेप को जरा देखें, अल्फा बीटा चार्ली डेल्टा ईटा, आपने सारी शेप्स देख ली।
इसमें रोटेशन तो हो रही है, लेकिन उससे इंपॉर्टेंट एक चीज हो रही है जो आपको नजर बिल्कुल नहीं आ रही। शेप से ज्यादा इंपॉर्टेंट, रोटेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट इधर एक चीज हो रही है जो आपको बिल्कुल नजर नहीं आ रही। एक चीज नोट करो, इधर जो लाइंस हैं हॉरिजेंटल लाइंस और वर्टिकल लाइंस हैं शेप में, जब आप इसको किसी भी जगह लेके जाओगे तो आगे आगे ये लंबी वाली लाइन नहीं चलेंगी, आगे लंबी वाली लाइन होगी। ये देखो, आगे लंबी वाली लाइन, आगे लंबी वाली लाइन, आगे लंबी वाली लाइन। बीटा शेप एक वाहिद शेप ऐसी है जिसमें उन्होंने इस लाइंस का पैटर्न चेंज कर दिया। जरा गौर करो पहले, लाइंस की पैटर्न, लाइंस की पोजीशन चेंज हो गई है। दैट इज वाई इधर ऑड मैन आउट बीटा है। आप जरा गौर करो पहले, ऐसे नहीं यस सर कर देना या जी सर कर देना। जब तक आप गौर नहीं करोगे आपको क्वेश्चन की समझ नहीं आएगी और पेपर में भी आप गलत करोगे। बेशक यहां पे रोटेशन हो रही है, अगर ये लाइंस की पोजीशन का इशू नहीं होता फिर हम रोटेशन वाइज देखते। लेकिन अब सबसे मेजर पोर्शन तो ये है कि शेप ही डिफरेंट हो गई है बीटा वाली, दैट इज वाई हम रोटेशन की तरफ जा नहीं थे। ठीक है, लाइंस का पैटर्न चेंज हो गया है, उन्होंने इंटरचेंज कर दिया पैटर्न। बाकी सब में अल्फा चारी डेल्टा ईटा में सेम पैटर्न चल रहा है। द बिग लाइंस या वर्टिकल लाइंस आगे आगे चल रही हैं, हॉरिजेंटल लाइंस या छोटी वाली लाइंस जो है वो पीछे पीछे आ रही हैं उनके। ओके, इस क्वेश्चन का जवाब दें, बड़ा आसान छोटू सा सिंपल सा क्वेश्चन है। हफ्सा रजाक गलत आपका ऑप्शन है। आप पेड कोर्स से हो, आपको आप फिर भी गलत कर रही हो डेल्टा जवाब देके। आपको तो मैं क्लास में पूछूंगा ना जो आपने गलत जवाब दिए अभी, इतने आसान क्वेश्चन का वो भी। ओके, जस्ट एक चीज नोट करें, उन्होंने इस स्क्वायर को भी चार हिस्सों में डिवाइड किया और एक हिस्सा ब्लैक कर दिया। इस स्क्वायर को भी चार हिस्सों में डिवाइड किया, एक हिस्सा ब्लैक कर दिया। बीटा वाले स्क्वायर को भी चार हिस्सों में डिवाइड करके एक हिस्सा ब्लैक कर दिया। अल्फा में चेक करें, स्क्वायर को तीन हिस्सों में डिवाइड करके ब्लैक किया। अभी इधर तीन हिस्से हैं इसलिए फोर फोर पार्ट्स किए गए हैं, तो डिफरेंस तो अल्फा में यही आ गया कि उसके थ्री पार्ट्स हैं। दैट इज वाई राइट ऑप्शन विल बी अल्फा, नॉट बीटा चार्ली डेल्टा। इस क्वेश्चन को जरा गौर से देखें, पेपर में हजार दफा ये क्वेश्चन आ चुका है। गौर करें जरा, बहुत आसान है क्वेश्चन, बहुत आसान। ये जो मैं आपको 10 सेकंड देता हूं ये सोचने के लिए देता हूं, क्योंकि इस टाइम आपका माइंड फुल पीक पे चल रहा है, जो सोचने के मूड में है माइंड। तो अगर आप नहीं सोच रहे अभी भी कि सारी समझाएंगे फिर मुश्किल होता है। सोचा करो ये 10 सेकंड। आप एक चीज नोट करो, आपने देखा हर एक एरो इधर है, एक एरो इधर है, दो, और एक एरो इधर है, तीन। सब में ऐसे ही है, सब में ऐसा ही है। लेकिन जब आप चार्ली वाले ऑप्शन में आते हो ना तो आप देखते हो कि देर इज अ लाइन, नॉट एरो। इस लाइन पे कोई भी एरो हेड है ही नहीं, और इस पे दो एरो हेड हैं। बाकी सब में एक लाइन के ऊपर एक एरो हेड है, बाकी सब में सेम है। लेकिन चार्ली में एक लाइन के ऊपर दो एरो हेड है, एक के ऊपर एरो हेड है ही नहीं। दैट इज वाई द राइट ऑप्शन विल बी चार्ली। समझ आया आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन जी, इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी। जस्ट छोटी सी चीज है, छोटी सी चीज। ये क्वेश्चन मुझे समझाने की जरूरत तो नहीं है, ये समझा दूं? ये क्वेश्चन मुझे समझाने की जरूरत है या समझा दूं? यस सर नो? आप एक चीज नोट कर लो, इन सब में हॉरिजेंटल लाइंस हैं, हर एक में देखो सीधी सीधी लाइंस हैं। इधर लाइंस अलग तरह की हैं, लाइन का पैटर्न चेंज है। बस इतनी सी बात है। ओके, इस क्वेश्चन का जवाब दें, इस क्वेश्चन का जवाब दें बेटा, इस क्वेश्चन का जवाब दें बेटा।
कुछ लड़कियां चार्ली ऑप्शन दे रही हैं आंसर, कुछ गर्ल्स जो हैं वो ईटा की तरफ जा रही हैं। 10 सेकंड है, सोच लें। 10 सेकंड है, सोच लें बेटा। डेल्टा भी आया एक माशाल्लाह से। ओके, आप नाउ लिसन टू मी। लिसन टू मी, आई सेड नाउ। आपने सबसे पहले ब्लैक वाले एरोज देखनी है। देयर आर 3 ब्लैक एरोज। यस, इधर भी 3 हैं, इधर भी 3 हैं, इधर भी 3 हैं, इधर भी 3 हैं, सब में 3 ब्लैक एरोज हैं। किसी भी पोजीशन में हैं लेकिन हैं। अल्फा में देखो, 2 सर्कल्स 1 एरो, 2 सर्कल्स 1 एरो, 2 एरोज 1 सर्कल, 2 सर्कल्स 1 एरो, 2 सर्कल्स 1 एरो। यानी हर शेप में 2 सर्कल्स, एक एरो है। चार्ली में 2 एरोज, एक सर्कल है। द राइट ऑप्शन इज चार्ली। कैसा हुआ? क्वेश्चन आसान था, लेकिन आप लोगों ने गलत किया। ट्रिक का मतलब पता है क्या होता है? ट्रिक का मतलब होता है कि जहन में रखना कि क्वेश्चन कैसे हल हो सकता है। इट मींस यहां पे काउंटिंग हो रही है ना, यहाँ पे काउंटिंग हो रही है ना, तो आपको जहन में रखना है कि काउंटिंग की बेसिस पे भी क्वेश्चन हल हो सकता है नॉन वर्बल का। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन का जवाब दें। अच्छा, अगर पेड क्लासेस ज्वाइन करनी है एफएनएस के लिए या किसी भी ब्रांच के लिए, आर्मी नेवी एयरफोर्स की, तो आप इस पे कांटेक्ट करके क्लासेस ले सकते हैं। क्वेश्चन का जवाब दें, आपको नहीं, मैंने बोला। घड़ी जहन में रखी हुई थी, ये घड़ी जहन में रख के जवाब दें। घड़ी को जहन में रखते हुए जवाब दें। और देखें ये क्लॉकवाइज रोटेशन हो रही है या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रही है। ये क्वेश्चन जो है ना, ये रोटेशन बेस्ड क्वेश्चन है। जो भी आप आंसर दे रहे हैं ना, साथ रोटेशन भी लिखे, क्लॉकवाइज रोटेशन हो रही है, एंटी क्लॉकवाइज, और किस एंगल पे हो रही है, 90 डिग्री या 45 डिग्री। अक्सर जो पेपर में आते हैं यही दो एंगल्स आते हैं, या तो 45 डिग्री पे रोटेशन होती है या 90 डिग्री पे रोटेशन होती है। और रोटेशन दो ही तरह की होती है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। अब अगर हम इस क्वेश्चन में देखें, तो क्वेश्चन देखें, पहले मैं इस लाइन को बेस बनाता हूं। इस लाइन को मैं बेस बना रहा हूं। ये लाइन 9 की तरफ है। अब ये लाइन आ गई 6 की तरफ, नीचे देखो बीटा में। फिर ये लाइन चल गई 3 की तरफ। नहीं नहीं, इधर तो है ही गलत है, इधर कॉन्सेप्ट ही गलत किया हुआ है। क्योंकि ये वाली क्या आंसर दिया आप लोगों ने? आप लोगों ने आंसर क्या दिया? CDF। ओके, मेरी बात आप गौर से सुनो। बेटा, जब रोटेशन हो रही हो ना, ये पहले 9 की तरफ है, फिर ये रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज हुई, ऊपर को चला गया, फिर ये रोटेशन ऐसे एंटी क्लॉकवाइज दोबारा से हुई, ये हो गया। अब जब इसकी रोटेशन होनी थी ना, तो इसने नीचे को आना था, लाइक ये जो ट्रायंगल है ना, ये नीचे को बनी थी इस तरह से, इस तरह से होना चाहिए था। बट डेल्टा में उन्होंने रोटेशन सही नहीं की, दैट इज वाई डेल्टा हमारा राइट ऑप्शन। ठीक हो गया। आड मैन आउट कौन सा है जिसने सीरीज खराब की? वो डेल्टा ऑप्शन। रोटेशन आपने जस्ट देखनी है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन की समझ आई है आप लोगों को या नहीं आई? मुझे ये बता दें पहले। आप लोगों को इस क्वेश्चन रिपीट कर दूं, मुझे पता था कि ये क्वेश्चन रिपीट करने के काबिल है। लाइन देखेंगे, क्यों नहीं देखेंगे? लेकिन शेप पूरी की पूरी रिपीट हो रही है ना। बेटा देखो, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रही है, जब ये शेप एंटी क्लॉकवाइज ऐसे रोटेट हुई 90 डिग्री पे, तो बीटा ऑप्शन आ गया। फिर जब ये वाली शेप रोटेट हुई 90 डिग्री पे, तो ये इस तरह से ये शेप बन गई चार्ली। जब चार्ली को हम रोटेट करेंगे तो बेटा ये शेप ऐसे बननी चाहिए थी। रोटेशन देखो बेटा, ऐसे करके ऐसे डेल्टा में शेप आनी चाहिए थी। दैट इज वाई, क्योंकि डेल्टा में उन्होंने देखो ये शेप नहीं दी हुई बल्कि अलग शेप दी हुई है, तो हम आंसर इसको डेल्टा लगाएंगे। डेल्टा में ये शेप आती तो सीरीज कंप्लीट होती। अगर डेल्टा में ये शेप दी होती तो फिर हम देखते लाइन दरमियान, ये लाइन दरमियान में ही है सारी की सारी। ये आप टेंशन ना लो, कोई नहीं है जो ऊपर नीचे है, ये दरमियान में ही है, वो मिसिंग की वजह से है, क्वेश्चन बनाने की वजह से। बट द राइट ऑप्शन इज डेल्टा, डायरेक्शन बेस्ड, रोटेशन बेस्ड। ओके, इस क्वेश्चन को देखें, ये भी रोटेशन बेस्ड है जो इस ये क्वेश्चन भी रोटेशन बेस्ड है। गौर करें जरा इस क्वेश्चन पे।
ये जो लड़कियां, मैंने पहले भी बोला है कि आप लोग यूज करते हो ना अपना मार्कर या टिक विक यूज करते हो। मैं रिमूव कर देता हूँ तो फिर। ओके। आप लोगों ने देखा कि ये जो कलर है ना, ये ये क्लॉक वाइज फिल हो रहा है। पहले इधर था, फिर इधर आ गया, अब ये नीचे चला गया। अब इधर आना चाहिए था। ये इस शेप में ना, इधर से कलर जब शिफ्ट होना था तो इधर आना चाहिए था, लेकिन उधर दिया इधर हुआ है। दैट इज वाई राइट ऑप्शन डेल्टा। क्वेश्चन की समझ आई? क्वेश्चन की समझ आई या नहीं आई? ओके, इस क्वेश्चन का जवाब दें। बड़ा आसान सा ये भी क्वेश्चन है, इसका जवाब देने की कोशिश करें जरा। बिल्कुल ठीक है, चार्ली इज द राइट ऑप्शन। क्यों? बाकी सब में क्रॉस जो है ना, ये डायगोनली आ रहा है, जबकि चार्ली एक वाहिद ऐसी शेप है जिसमें क्रॉस हॉरिजेंटल आ रहे हैं, सर्कल्स भी हॉरिजेंटल आ रहे हैं। राइट ऑप्शन चार्ली। ओके, इस क्वेश्चन का जवाब दें। इस क्वेश्चन का जवाब दें जरा। बीटा। क्योंकि बाकी सब में 4 एरोज चल रहे हैं, बीटा में 3 एरोज चल रहे हैं सीरीज में। दैट इज वाई राइट ऑप्शन विल बी बीटा। ये हमारी बेटा दूसरी टाइप थी जिसका नाम था ऑड मैन आउट। क्या नाम था बेटा इसका? ऑड मैन आउट। क्या नाम था बेटा इसका? ऑड मैन आउट। एरोज जब भी आते हैं डायरेक्शंस आपने देखनी होती हैं, लेकिन बीटा में आप देख लो कि जब बेसिक सा डिफरेंस हमें नजर आ रहा है कि एक एरो है ही नहीं, दैट इज वाई हमने आंसर ही बीटा लगा दिया, हमें जरूरत ही नहीं पड़ी डायरेक्शंस देखने की। ठीक है, नेक्स्ट क्लास 10 मिनट के बाद। 10 मिनट के बाद। टाइप 3 सीरीज कंप्लीशन। नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की बेटा हम टाइप 3 डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में, जिसका नाम है सीरीज कंप्लीशन। अगर हम वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की बात करें तो ऑब्वियसली सीरीज कंप्लीशन उसमें थी। वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में थी ना सीरीज कंप्लीशन। हमने नंबर सीरीज भी डिस्कस की थी, हमने अल्फाबेटिकल सीरीज भी डिस्कस की थी। इधर नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में भी सीरीज कंप्लीशन होती है। और एक चीज याद रखें, ये जो सीरीज कंप्लीशन है ना, आपके पेपर में नॉन वर्बल में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस सीरीज कंप्लीशन के हैं। सर आपकी स्पीकिंग उर्दू नहीं है, सर उर्दू बोलो लेक्चर में प्लीज। ओके, सो सीरीज कंप्लीशन बेटा जो भी है, अम, आपको एक चीज देखनी होती है सीरीज में, दो, रोटेशन, काउंटिंग, पोजीशन। तकरीबन ये तीन चार चीजें हैं। या तो सीरीज वाले क्वेश्चन में रोटेशन हो रही होगी, या सीरीज वाले क्वेश्चन में काउंटिंग हो रही होती, या कोई चीज जमा हो रही होगी, या कोई चीज माइनस हो रही होगी, और या किसी चीज की पोजीशन चेंज हो रही हो। आपने ये तीन चीजें याद रखनी है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह सीरीज कंप्लीशन नॉन वर्बल का जितना मर्जी मुश्किल क्वेश्चन आए, ये तीनों चीजों की मदद से आप कर लोगे। मतलब ये पहला क्वेश्चन है हमारा, चूज सुटेबल ऑप्शन टू कंप्लीट द सीक्वेंस। आप सबसे पहले ये देखो कि ये जो घड़ी की क्लॉक आर या आर एंड बना हुआ है जो, ये क्या कर रहा है?
ये बेसिकली रोटेट हो रहा है, क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज। सबसे पहले रोटेशन 12, 3, 6, 9, ये हमारी घड़ी बन गई। इस सम्मत को रोटेशन क्लॉकवाइज होती है और इस सम्मत को एंटी क्लॉकवाइज होती है, ये तो आपको पता है। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो आर हैंड है ये किस सम्मत को जा रहा है। इधर है पहले, फिर इधर चला गया 45 डिग्री पे, यानी कि ये वो हो रहा है, रोटेट हो रहा है, फिर इधर आ गया, फिर ये नीचे आ गया। अब ये जो आर एंड है ये होना चाहिए नीचे की तरफ, इधर को इस तरह से। पहली चीज तो हमें मिल गई कि रोटेशन हो रही है आर एंड की या मिनट एंड की, रोटेशन हो रही है एंटी क्लॉकवाइज एट 45 डिग्री। और हमें मिल गया कि या तो हमारा जवाब डेल्टा होगा या हमारा जवाब अल्फा होगा। मतलब बीटा भी गलत हो गया, चार्ली भी गलत हो गया, ईटा भी गलत हो गया, या जवाब अल्फा है या डेल्टा है। अब हम देखेंगे पोजीशन, ये जो सर्कल है छोटू इसकी पोजीशन। सर्कल पहले इधर दरमियान में आया, फिर इधर से इस कॉर्नर में चला गया, अब इस कॉर्नर से नीचे आया दरमियान में इधर। अब यहां से नीचे आएगा तो सर्कल हमारा यहां पे होना चाहिए, इस वाली पोजीशन। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या बन गया, डेल्टा। इस तरह से आपको सीरीज कंप्लीशन के क्वेश्चंस करना पड़ते हैं। ठीक है, ओके, राइट ऑप्शन डेल्टा। ओके, नाउ ये वाला क्वेश्चन देखें बेटा, इसमें भी जस्ट रोटेशन हो रही है। आप रोटेशन देखें, शेप्स की रोटेशन, एंड देन आपको समझ आ जाएगा। अच्छा, मैं कुछ वर्ड्स पंजाबी के बोलता हूं ना, तो जो स्टूडेंट्स बलूचिस्तान से होंगे या सिंध से होंगे उनको पंजाबी समझ नहीं आती, या केपीके वालों को, तो जो वर्ड्स मैं पंजाबी के बोलता हूं वो ऐसा इतने इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए नहीं होते, आप उनको छोड़ दें, ठीक है। आप जस्ट पंजाब इंग्लिश उर्दू वाले देखें वर्ड्स जो भी देखेंगे। ओके, जस्ट रोटेशन, पूरी पूरी शेप रोटेट हो रही है, 90 डिग्री पे ये रोटेशन हो रही है, और क्लॉकवाइज रोटेशन हो रही है। जब इसकी क्लॉकवाइज रोटेशन हुई तो ये इस तरह से बन गया। अब दोबारा से जब हम पूरी शेप की क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे तो हमारे पास जो शेप हासिल होगी वो क्या होगी, ये वाला ब्लैक कलर होगा ट्राइंगल का, और प्लस इधर होगा। तो राइट ऑप्शन जो हमारा होगा वो बीटा होगा, नॉट द अदर्स, चार्ली अल्फा कुछ नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा सीरीज का। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने इस तरह के क्वेश्चंस बहुत बार देखे हैं पेपर में, बहुत बार। हम हमेशा सीरीज कंप्लीशन में एक ट्रिक याद रखना, सीरीज में अगर जाते हुए कोई चीज रिपीट हो जाए तो जवाब भी रिपीट होगा। अगर आप सिंपल एक चीज नोट करो, ये वाली शेप और ये वाली शेप क्या सेम है, देखो जरा गौर से, क्या ये वाली शेप और ये वाली शेप सेम है, आप कहेंगे यस। तो इससे आगे वाली जो शेप होगी यही बेसिकली जवाब होगा। ये ट्रिक है, इसको याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा। ये ट्रिक की समझ आ गई। सीरीज में जाते हुए जब कोई चीज रिपीट होती है ना बेटा, तो सारी शेप्स रिपीट होती हैं फिर, ये याद रखिएगा, शेप्स फिर सारी की सारी रिपीट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आ जाए, देखें रोटेशन, कुछ नहीं देखना आपने इधर भी, जस्ट आपने रोटेशन देखनी है। सीरीज में अक्सर रोटेशन होती है, अक्सर क्लॉकवाइज रोटेशन हो रही है, एंटी क्लॉकवाइज। पहले ये इधर है तो फिर इधर आ गया एंटी क्लॉकवाइज, फिर ये नीचे आ गया एंटी क्लॉकवाइज, इधर चला गया एंटी क्लॉकवाइज, अब दोबारा से ये ऊपर चला जाएगा, बिल्कुल अल्फा जैसे जवाब आएगा, अल्फा राइट ऑप्शन, सिंपल। ठीक है, इस क्वेश्चन का जवाब दें। 1000 दफा पेपर में ये मैं क्वेश्चन देख चुका हूं, आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो,
हजार दफा ये क्वेश्चन पेपर में देख चुका हूं। जी बेटा, 10 सेकंड हो गए पूरे आपके। जवाब किसी का चार्ली आया, किसी का अल्फा आया, किसी का बीटा भी आया। आप एक चीज देखो, सिंपल। सर्कल के अंदर स्क्वायर है, स्क्वायर इधर बाहर आ गया और ट्रायंगल इसके अंदर चली गई। स्क्वायर के अंदर ट्रायंगल है, ट्रायंगल बाहर आ गई और उसके अंदर आ गया सर्कल। अब आगे कॉन्सेप्ट चेंज हो गया है। स्क्वायर के अंदर सर्कल है, दोबारा से सर्कल के अंदर आ गई ट्रायंगल। अब ट्रायंगल के अंदर आएगा जो कुछ आएगा, इधर अंदर ट्रायंगल है ना, तो बाहर आएगी ट्रायंगल, पहली चीज। ट्रायंगल के अंदर क्या आ जाएगा? स्क्वायर आ जाएगा। सिंपल। इसमें तो कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं थी। ठीक है। हाँ, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग है। मैं इसका कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझा देता हूँ। ये मैंने अभी देखा था क्वेश्चन, आपको लेक्चर पढ़ाने से पहले। क्वेश्चन देखें पहले। क्वेश्चन ये है, एक स्क्वायर है, सर्कल के अंदर एक डॉट है और ट्रायंगल है। फिर क्या हुआ? ट्रायंगल ऊपर शिफ्ट हो गई और ये शेप बन गई। ट्रायंगल, स्क्वायर, सर्कल में डॉट। फिर क्या हुआ? फिर ये वाली शेप ऊपर शिफ्ट हो गई और शिफ्ट होने के साथ ही ट्रायंगल के अंदर डॉट आ गया। जब ये ऊपर जब शिफ्ट हुआ, ठीक है, जब सर्कल विद डॉट ऊपर शिफ्ट हुआ तो डॉट नीचे वाली शेप में चला। सिंपल, आपने ये देखा। फिर क्या हुआ? फिर ये वाला स्क्वायर ऊपर शिफ्ट हुआ और स्क्वायर के अंदर वो डॉट आ गया। यहां पे आके आपको मिस प्रिंटिंग नजर आएगी। ठीक है, यहां पे आके मिस प्रिंटिंग। अब स्क्वायर के अंदर डॉट है, सर्कल है और ट्रायंगल है, फिर ट्रायंगल ऊपर चली गई। अब क्या होगा? अब ये होगा कि डॉट जो है वो सर्कल के अंदर शिफ्ट होगा, सर्कल विद द डॉट ऊपर चला जाएगा, नीचे ट्रायंगल और नीचे स्क्वायर। इसका कॉन्सेप्ट तो ये है, पेपर में जो क्वेश्चन आएगा ना, वो इसी तरह का, लाइक इससे मिलता जुलता होगा। उसमें डॉट वाली पोजीशन जो है ना, जब भी डॉट ये नीचे आएगा ना, ऊपर जब ये डॉट वाली शेप जाएगी तो नीचे वाली शेप में ये शिफ्ट कर देगी। मैं आपको सही बना के दिखा देता हूं। पहली है स्क्वायर, सर्कल के अंदर डॉट, सर्कल के अंदर डॉट और ट्रायंगल, इस तरह से। दूसरी जो शेप बनेगी वो इस तरह से होगी कि डॉट हर एक शेप में शिफ्ट होगा। स्क्वायर, सॉरी, दूसरी जो शेप बनेगी वो इस तरह से आएगी। मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ ना, क्योंकि जरूरी है कॉन्सेप्ट की समझ आना। अगली शेप में डॉट जो है ना वो नीचे शिफ्ट हो जाएगा, ट्रायंगल आपको ऊपर नजर आएगी विद द डॉट, नीचे आएगा स्क्वायर और सर्कल। अगली जो शेप बनेगी उसमें क्या होगा? सर्कल ऊपर चला जाएगा, ट्रायंगल नीचे आ जाएगी और स्क्वायर के अंदर डॉट आ जाएगा। इस तरह से होगा। फिर उससे अगली जो शेप बनेगी वो क्या होगी? स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, सर्कल के अंदर डॉट आ जाएगा और यहां पे ट्रायंगल आ जाएगी। ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि अब आगे कौन सी शेप आएगी, तो आपने इसका जवाब कैसे देना होगा? ये वाला जो डॉट है सर्कल के अंदर, ये देखो ये सेम हो गया ना, ये वाली और ये वाली शेप सेम हो गई है, तो जवाब इस शेप की तरह का होगा। ये जो डॉट है ये नीचे ट्रायंगल में शिफ्ट होगा, ट्रायंगल ऊपर चली जाएगी और डॉट इसके अंदर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा स्क्वायर और नीचे आ जाएगा सर्कल। इस तरह का पेपर में क्वेश्चन आता है। सिंपल। यानी डॉट नीचे शिफ्ट होगा नीचे वाली शेप में और शेप ऊपर चली जाएगी, ऐसे बस।
ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने क्वेश्चन आपके सामने बनाया इसलिए है ताकि आपको इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ आ जाए कि इसमें होता क्या है। समझ आइए इस क्वेश्चन की कि ये कैसे होता है क्वेश्चन, सीरीज वाला। बेटा समझ आइए इसकी, यस और नो। ओके। ओके अब ये बेटा क्वेश्चन देखें, ये वाला क्वेश्चन बेटा देखें। चूज द सुटेबल। सर डॉट के बगैर समझा दें, क्यों डॉट के बगैर क्यों समझाना बेटा? डॉट जब पेपर में आना है इसलिए तो मैंने समझाया है। डॉट के बगैर अगर समझोगे तो डॉट के बगैर तो यही है कि नीचे वाली शिफ्ट ऊपर शिफ्ट हो जाती है बस। ये वाली ऊपर शिफ्ट हो जाती है, ऊपर शिफ्ट हो जाती है। डॉट की जो पोजीशन है वो बेटा यही है कि डॉट नीचे वाली शेप में शिफ्ट हो जाएगा। ये मतलब स्क्वायर के अंदर डॉट था, अगली में सर्कल के अंदर डॉट होगा, क्योंकि ऊपर चली जानी है ना शेप। सिंपल। देखो ना, अगर डॉट की पोजीशन की आपको समझ नहीं आ रही, डॉट इधर सर्कल के अंदर था, अगली में ट्रायंगल में शिफ्ट हो गया क्योंकि सर्कल के नीचे ट्रायंगल थी। इसमें क्या था, ट्रायंगल के अंदर डॉट था, अगली में देखो स्क्वायर के अंदर डॉट हो गया शिफ्ट, क्योंकि ट्रायंगल के नीचे स्क्वायर था, अगली में स्क्वायर के बीच में डॉट है, क्योंकि इसने ऊपर चले जाना है, स्क्वायर ने सर्कल के ऊपर चले जाना है, दैट इज वाई डॉट सर्कल में शिफ्ट हो गया। अब हमारे पास डॉट सर्कल के अंदर और नीचे ट्रायंगल है, हमने जवाब बताना है, तो डॉट और ट्रायंगल में चला जाएगा और ये ऊपर चली जाएगी शिफ्ट, क्योंकि नीचे नीचे वाली शेप ऊपर भी हम शिफ्ट कर रहे हैं ना। सो ये एक साइकिल चल रहा है बस, आपने साइकिल पोजीशन देखनी है। ठीक है, अब समझ आई है या नहीं आई? मुझे 100 दफा बोलोगे मैं 100 दफा समझाने के लिए तैयार हूं, लेकिन जब तक आप अपने माइंड से बेटा नहीं सोचोगे ना, तब तक आपको समझ नहीं आनी। ठीक हो गया, हाँ बिल्कुल ठीक है, आप आ गई। ओके, ये क्वेश्चन देखें बेटा, इस क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करें जरा। जी बेटा, क्या जवाब दिया आपने इस क्वेश्चन का? आपने इस क्वेश्चन का क्या जवाब दिया? एक लड़की ने डेल्टा, एक ने बीटा, अच्छा, अल्फा भी आया। चार्ली रह गया, वो भी दे लो। चार्ली रह गया, वो भी आंसर दे ही लो। सिंपल सी एक चीज है, देखो ये जो डार्क सर्कल है ना, ये अंदर शिफ्ट हो रहा है। इधर ये बाहरी बाहर था, इधर ये दूसरे नंबर पे है, इधर ये तीसरे नंबर पे है। इट मींस कि अगली शेप में ये जो बीच वाला सर्कल है ये डार्क होना चाहिए। तो जवाब अल्फा है या बीटा है, ये आपने मुझे बताया। या तो जवाब अल्फा है या बीटा है। हाँ जी भाई। द राइट ऑप्शन इज, मैनू तो अल्फा लगता पे। अगर तो हम सिर्फ देखेंगे ना सर्कल की पोजीशन, तो उस हिसाब से जवाब अल्फा बनता है, लेकिन एक और चीज नोट करो ना, इसके बीच में देखो 4 डॉट्स हैं, ये 1 2 3 4, फिर ये बीच में और 4 डॉट्स आ गए, फिर ये इधर ये वाली शेप है सर्कल के अंदर, अब सर्कल की जो शेप बन जाएगी वो बीटा बन जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमने साथ में ये भी देखना है कि अंदर क्या चल रहा है सर्कल के। ये डॉट्स नहीं आपको नजर आ रहे शेप के, 1 2 3 4 डॉट्स है ना, ये 4 डॉट्स बाहर है, ये इधर है। तो अब जब ये वाली शेप भी साथ मिलेगी इसके, तो ये फुल सर्कल ब्लैक कलर का हो जाएगा और राइट ऑप्शन बीटा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें जस्ट रोटेशन हो रही है, जस्ट रोटेशन, नथिंग एल्स, सिंपल रोटेशन होगा। सर्कल के ऊपर एक डॉट इधर रखा हुआ,
फिर अगर देखा जाए तो ये एंटी क्लॉकवाइज चलते हुए डॉट इधर आ गया, फिर इस कॉर्नर में आ गया, अब दोबारा से ऊपर वाले कॉर्नर में डॉट चला जाएगा, राइट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। हाँ जी, निहायत आसान किस्म का क्वेश्चन, निहायत आसान। और इस क्वेश्चन का ट्रिक हम अभी ऊपर पढ़ के आए हैं, ट्रिक हमने अभी ऊपर पढ़ा है। ट्रिक अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं। सबसे पहले आप लोग देखोगे, इधर बाहर सर्कल है और इधर अंदर चला गया सर। अब इस इधर बाहर स्क्वायर है, तो इस यहां पे जो शेप आएगी उसके अंदर स्क्वायर होना चाहिए। अब स्क्वायर जस्ट अल्फा में मौजूद है। अगर फर्ज करो इस तरह से ना समझ आए तो आप रिवर्स कर लो, जो इस शेप के अंदर है वो पीछे वाली शेप के बाहर होना चाहिए, तो ये वाली जो पेंटागोन है ये बाहर आनी चाहिए। सिंपल, उल्टी पेंटागोन उसके अंदर स्क्वायर अल्फा में मौजूद है। ठीक है, आसान है ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन पेपर में हजारों दफा आता है। जी, इस क्वेश्चन का जवाब दें। आर्मी बड़ा पसंद करती है इस क्वेश्चन को, आर्मी बहुत पसंद करती है इस क्वेश्चन को, लिटरली। इसमें काउंटिंग हो रही है और पोजीशनिंग हो रही है, ये दोनों काम इसमें हो रहे हैं। इसमें काउंटिंग भी हो रही है और पोजीशनिंग भी हो रही है। जो भी शेप इस पोजीशन पे आती है वो डबल हो जाती है, बस ये हो रहा है। जो भी शेप इस इधर आती है वो डबल हो जाती है, ये सिंपल सा एक फंडा इधर यूज हो। मतलब देखो, सर्कल ट्रायंगल की पोजीशन पे चला गया, अगली में देखो ट्रायंगल स्क्वायर की पोजीशन पे आ गई, और जब ये स्क्वायर नीचे आया इस पोजीशन पे तो ये डबल कर दिया, और प्लस ऊपर चला गया इधर। अब आगे क्या होगा ये मैं क्रॉस लगा देता हूं। आगे बेटा ये होगा कि प्लस सर्कल की पोजीशन पे जाएगा, यानी प्लस इधर आ जाएगा। सर्कल ट्रायंगल की पोजीशन पे आएगा तो सर्कल इधर आ गया। ट्रायंगल जब नीचे जाएगी तो ट्रायंगल इधर जाके डबल हो जाएगी, और ये जो दो स्क्वायर हैं ये ऊपर चले जाएंगे तो इधर हो गया 200। ये तो राइट ऑप्शन हमारा जो है वो आई थिंक सो ईटा बन रहा है। यस, ईटा इज द राइट ऑप्शन। और ये क्वेश्चन बड़ी बहुत दफा आर्मी में आ चुका, बहुत। या मतलब क्वेश्चन आने का मतलब है कि ये ट्रिक की जिसमें लगेगी बस। हो सकता है शेप्स अलग हो जाए। ओके जी, ये हमारी टाइप थी सीरीज कंप्लीशन। अब आ जाते हैं हम एएफएनएस प्रैक्टिस टेस्ट है, ये आप लोगों ने खुद हल करना होगा। स्क्रीनशॉट ले लें क्वेश्चंस के। भाई ठीक है, प्रैक्टिस टेस्ट के क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट ले लिए। अब अगर आपका नॉन वर्बल के हवाले से कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ये जो हमने टाइप्स पढ़ी। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो 10 मिनट के बाद हमारी दोबारा से क्लास, या एएफएनएस के रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। सर कोई क्लास, कोई कोर्स की क्लासेस नहीं हो रही। कोई क्लास कोर्स की क्लासेस जो हैं वो जिस दिन फ्री कोर्स खत्म होगा देन स्टार्ट होगा। ठीक है,
सर नॉन वर्बल की टोटल कितनी टाइप्स हैं? टाइप्स तो बहुत हैं, लेकिन आपके पेपर में 8 टाइप्स आती हैं। सर एफएनएस की तैयारी के लिए कोई बुक लेनी हो तो बेस्ट रहेगी? नहीं, बेस्ट रहेगी। नॉन वर्बल की प्रैक्टिस के लिए आप ले सकते हो, अदरवाइज जरूरत नहीं है किसी बुक की, अपनी टेक्स्ट बुक से तैयारी करो। वैकेंसीज कब अनाउंस होंगी? इंशाल्लाह वैकेंसीज जून के लास्ट वीक में या जुलाई के फर्स्ट वीक में अनाउंस होंगी। सर कंप्लीट कोर्स की क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी? स्टार्ट हैं, आज भी क्लास हुई है इंग्लिश की। सर इंग्लिश टेस्ट अपलोड्स हैं वेबसाइट्स पे। अच्छा, वेबसाइट को थोड़ा सा मैंने रीअरेंज कर दी है, आप लोगों को अब टेस्ट मिलना स्टार्ट हो जाएंगे कल। बड़ा सारा टाइम मैंने वेबसाइट को भी दिया। सर जिन्होंने एक साल स्किप किया हुआ है वो पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही या न्यू के अकॉर्डिंग, जो चीजें मैं बताई हैं वो रेडी कर लो, पुराने से करो या न्यू से करो। फेडरल और पंजाब, फेडरल बेस्ट है, अदरवाइज पंजाब से भी कर सकते हो। अगस्त सितंबर तक टेस्ट होंगे? हाँ जी, हमेशा अगस्त में ही टेस्ट होते हैं, मिड ऑफ अगस्त। सर अगर सिर्फ हम टेस्ट पास कर लें तो क्या हम एएफएनएस का हिस्सा बन सकती हैं? जिंदगी भर नहीं, कभी भी नहीं। सर कंप्लीट कोर्स के असाइनमेंट जो आप देते हैं वो कहाँ से लें? मैंने लेट ज्वाइन किया, मैं खुद शेयर कर दूंगा दोबारा से। सर नॉन वर्बल इजी है, वर्बल से वर्बल में मैथ है, मेरा नॉन वर्बल बेस्ट है। हर एक की अपनी चॉइस। सर एफएनएस और नेवी सेलर में जो एफएमटी का टेस्ट है वो एक साथ दे सकते हैं? हाँ जी, दे सकते हैं बिल्कुल। सर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताएंगे आप? टॉपिक्स मैं बता चुका हूँ, अब कुछ डिस्कशंस होंगी। सर आप एकेडमिक भी कवर करवा दें, नॉन वर्बल कर लें या इसको छोड़ के पहले एकेडमिक करवा दूं? सर मानसेरा वालों को क्या सेंटर हो सकता है जो आपके करीब है वो अच्छा है? सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दो। सर पीएफ एज ए कमीशन ज्वाइन कर सकते हैं प्री मेडिकल? जी बेटा बिल्कुल आप कर सकते हैं, सितंबर में जॉब्स आएंगी पाकिस्तान एयरफोर्स में, अगर आप जाना चाहो तो। सर टेस्ट पास करने के लिए क्या चीज जरूरी है? टेस्ट पास करने के लिए कुछ भी जरूरी नहीं है, टेस्ट में अच्छे मार्क्स लेने के लिए आपकी रात दिन की मेहनत जरूरी है, लगन जरूरी है, इररेलेवेंट मटेरियल से दूर रहना जरूरी है, इररेलेवेंट व्हाट्सएप ग्रुप्स से दूर रहना जरूरी है, एआई से बने मटेरियल से दूर रहना जरूरी है, और ऑथेंटिक तरीके से तैयारी करना जरूरी है। सर एकेडमिक में नोट्स देंगे आप? मेरे पास नोट्स नहीं होते, मैं नहीं देता, लेकिन जो हमारे क्विक और कंप्लीट कोर्स में उनको वन लाइनर के पीडीएफ मिलेंगे। सर जी आप एफएमए की तैयारी करवाते हैं? यस करवाता हूँ। सर पीएमए स्टार्ट हो गई हैं क्लासेस? नहीं हूँ, अब तो 159 की होंगी। सर स्टडी रूटीन क्या रखनी चाहिए जो आपको सूट करे? लोग पूछते हैं कि टाइम कितना देना चाहिए, आप एएफएनएस की तैयारी में से दूसरे कामों के लिए टाइम निकालें, एएफएनएस के लिए टाइम ना निकालें। सर एफएमए और एफएमए में रनिंग होती है, फीमेल के लिए नहीं होती। एफएमटी की वैकेंसीज कब अनाउंस होंगी? सेलर्स का जो एडवर्टाइजमेंट है वो इंशाल्लाह इसी वीक आ जाएगा, हो सकता है एफएमटी की इसी वीक वैकेंसीज आ जाए। सर ई बुक से ही क्वेश्चंस होंगे टेस्ट में? आई डोंट नो कि होंगे या नहीं होंगे। सर एकेडमिक का बता दें, इस साल चेंज हुआ एफएससी का सिलेबस? कोई चेंज नहीं हुआ ज्यादा। सर आपकी जो यूट्यूब पे 365 डेज क्लासेस हैं वो एफएनएस के लिए भी हेल्पफुल होंगी, वो सिविल सर्विसेज के लिए हैं। व्हाट अ ग्रेट एडवाइस सर जी, आई विल कीप इट इन माई माइंड। यस, आपको एफएनएस की तैयारी में से टाइम निकालना है, आपको दूसरे कामों में से एफएनएस के लिए टाइम नहीं निकालना। एफएमए की वैकेंसीज जब भी अनाउंस होती हैं दिसंबर के इंडक्शन में आती हैं। हाँ जी भाई, और किसी का कोई क्वेश्चन? सर कोई कोर्स आप शुरू से ही तैयारी करवाएंगे जिन्होंने अभी तक पेमेंट की है? तैयारी तो सबकी शुरू से ही होनी है। लेक्चर नंबर 1 वर्बल से, फिर नॉन वर्बल, फिर एकेडमिक, वो तो शुरू से ही करनी है सब। लेक्चर्स भी स्टार्ट से मिलेंगे, जो हो चुके हैं वो रिकॉर्डेड फॉर्म में, जो नहीं हुए वो लाइव, लेकिन मिलेंगे शुरू से सारे के सारे। ये नहीं होगा कि आपका कोर्स पीछे रह जाए। इसके अलावा पर्सनैलिटी भी फुल कवर होगा ना सर? ऑब्वियसली, इनशाला। पर्सनैलिटी पे मैं पहला बंदा हूं जिसने ज्यादा फोकस करवाया है, नहीं तो कौन करवाता था फोकस? सर जीडीपी का बता दें, जनरल ड्यूटी पायलट, गर्ल्स एफएससी की बेस पे अप्लाई कर सकती हैं, आई थिंक 60% नंबर होने चाहिए।
या 65%। और प्री मेडिकल प्री इंजीनियरिंग सब कर सकती हैं। आई साइट 6/6 होनी चाहिए। हाइट 5 फीट 4 इंचेस होनी चाहिए। और वो कर सकता हूँ। सर एफएमए की क्लासेस स्टार्ट है? नहीं जी, नई क्लास स्टार्ट नहीं हुई अभी। सर मैं मंडे की क्लास नहीं ले सकती बिकॉज मेरा पेपर है। ये लेक्चर यूट्यूब पे मिल जाएगी, ऑब्वियसली मिल जाएगी, पहले नहीं मिली है आपको। सर वैसे हम अभी दोबारा इंटेलिजेंस रिवाइज करना चाहिए या एकेडमिक पे फोकस करें? आप अभी एकेडमिक पे फोकस करें, रिवाइज जब करवाना होगा मैं स्पेशल लेक्चर्स कंप्लीट वालों को दूंगा। सर वेडनेसडे को लेक्चर है, जिस दिन जो मर्जी हो लेक्चर तो लेक्चर है वो होगा। सर जीडीपी की वैकेंसीज कब आएंगी? इंशाल्लाह इंशाल्लाह जीडीपी की वैकेंसीज सितंबर में आएंगी। पीएफ में मेडिकल असिस्टेंट की जॉब दिसंबर जनवरी। सर एफएमए की आप क्लासेस कब स्टार्ट करें? जो पाकिस्तान एयरफोर्स में नर्सिंग है ना, वो 2 साल हुआ अनाउंस ही नहीं हुआ। दैट इज वाई मैं तैयारी नहीं कर रहा। कोई कोर्स में पर्सनैलिटी टेस्ट कवर करवा देंगे, हाँ जी उसमें भी कवर होगा। सर जी कोई कोर्स के रिकॉर्डेड लेक्चर आएंगे, जो लेक्चर गुजर चुके हैं वो आएंगे। सर ये एफएनएस की एग्जैक्टली अप्लाई डेट, बेटा मैं आर्मी में जाके एडवर्टाइजमेंट नहीं बताता, एग्जैक्ट नहीं, मैं वो आपको एक्सपेक्टेड बता सकता हूँ कि वो इंशाल्लाह जून के लास्ट वीक में या जुलाई के फर्स्ट वीक में आएंगी। लेकिन जब भी आएंगी तकरीबन 40-50 दिन वो चलती रहती हैं वैकेंसीज, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। सर पीएमए मतलब लेडी कैडेट कोर्स में आप नहीं एफएससी की बेस पे कर सकती। 16 ईयर्स की एजुकेशन चाहिए उसके लिए। सर मार्क्स कम हूं तो कौन सा सेंटर टेस्ट देना चाहिए? मार्क्स जितने मर्जी कम हूं, आपको अपना ओआईआर अच्छा करना है। सर शुरू करें अगले क्वेश्चंस। अगले क्वेश्चन अगले लेक्चर में होने हैं। अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम है बेटा तो आप लीव कर दो मीटिंग को। सर एफएनएस पे अगर हाइट 5 फीट पूरी पूरी हो तो रिजेक्ट नहीं करेंगे। क्यों रिजेक्ट करना हो? अगर आपकी 5 फीट पूरी है तो कोई मसला नहीं। सर ज्यादा तैयारी किसकी करनी चाहिए? ज्यादा तैयारी करनी चाहिए ज्वाइनिंग करके, जो आपने उधर बागम बाग करनी है उस चीज की। मैं पागल हूँ जो हर एक चीज बता रहा हूँ? वेट कितना होना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर बीएमआई? बीएमआई कैसे कैलकुलेट करोगे? गूगल पे जाके लिखो बीएमआई एजू स्मार्ट, बीएमआई कैलकुलेटर आ जाएगा, उससे कैलकुलेट कर लो। 5 फीट से 1-2 इंच कम हो, 1-2 सेंटीमीटर भी कम हो तो इशू होगा। पिछली दफा ना उनको गलती लग गई थी और नुकसान बहुत सारी लड़कियों का हुआ। हाइट हाइट का ना। ओआईआर बेस्ट परसेंटेज कितनी होनी चाहिए? 90%। सर कौन सा एग्जाम सेंटर बेस्ट रहता है एफएनएस के लिए? हर सेंटर बेस्ट है, लेकिन जो जनरल स्टेशन होते हैं जिसमें लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी, कराची, कोयटा, हाँ ये अच्छे हैं। सर एफएनएस का मेरिट कितना होता है? एफएनएस का मेरिट तकरीबन 86-87 होता है। सर आपके जो यूट्यूब पे लेक्चर्स हैं वर्बल नॉन वर्बल के, बेटा वर्बल नॉन वर्बल जो मर्जी जॉब हो सबके लिए सेम ही होता है। सर कराची में कितनी सीट्स होती हैं? 60 के करीब। सर मेरी 70% है, आपकी परसेंटेज एफएससी में है, मैंने परसेंटेज बताई है एएफएनएस मेरिट की। मेरिट कैलकुलेटर एएफएनएस का लिखो गूगल पे और वहां पे जाके कैलकुलेट करो, आपको पता चले कि मेरिट कैसे कैलकुलेट होता है। सर माई कजन 90% बट नॉट कॉल कम। हाय माशाल्लाह। मैंने फिर बोला कि 90% आपकी बनती है आपके एफएससी की, आप बोल रहे हो। आप मेरिट कैलकुलेट में 90 नहीं देख रहे, पागल हो? ज्यादा सीट्स कहाँ होती हैं? रावलपिंडी में सबसे ज्यादा सीट्स होती हैं, देन लाहौर मुल्तान में बराबर, देन कराची में, देन खारिया में, देन खारिया में सीएमएच में ज्यादा जाते हैं, देन कोयटा में।
देन बहावलपुर में। ओके। सर मुल्तान, रावलपिंडी, कराची वगैरह सब जगह टेस्ट सेम ही होता है। आई मीन सिंध वालों का फेडरल वालों सेम टेस्ट देंगे। टेस्ट सेम बनता है, ये नहीं होता कि टेस्ट अलग। एक क्वेश्चन बैंक होता है आर्मी वालों का ना, एक क्वेश्चन बैंक होता है। अब वो जो क्वेश्चन बैंक होता है ना, उसमें से वो कुछ क्वेश्चन उठा लेते हैं, वो किसी को ऐसे ऐसे बात, बस ऐसे ही आपका टेस्ट बन। क्या टेस्ट के बाद हमें रिजल्ट की परसेंटेज मिलती है? नहीं पता चलती आपको। आपको खुद पता लगाना पड़ता है कि परसेंटेज कितनी है अपने आप से, क्योंकि इंसान जो टेस्ट दे रहा होता है ना, उसे खुद पता होता है कितने सही है कितने गलत है। सर नेवल सन के ज्यादा चांसेस होते हैं? नहीं जी, कोई चांस नहीं है। सर इसके बाद क्लास होगी, हाँ जी बिल्कुल क्लास होगी। सर जी मैंने सुना है पास पेपर से आता है, क्या ये सच है? 50 एमसीक्यूज में से 5 एमसीक्यूज पास पेपर में से आते हैं। सर फिजिक्स कम फ्रॉम नाइन्थ क्लास नहीं आती। सर वो तो सेंटर में भी सेम नहीं होता, दूसरों का टेस्ट आई थिंक सो। यस। सर आप नेवी सेलर की रजिस्ट्रेशन करवाते हैं? रजिस्ट्रेशन मैं नहीं करता। हाँ मैं तैयारी जरूर करवाता हूँ। सर सेंटर वही मिलता है जो परमानेंट एड्रेस के करीब होता है, ऐसा नहीं होता। हर साल कितनी गर्ल्स सिलेक्ट होती हैं? 400 से 500 के दरमियान। और अप्लाई करती हैं 30,000 के करीब। सर हैदराबाद में कितनी सीट्स होती हैं, आपको थोड़ा अंदाजा हो, गाइड कर दें। 20 के करीब। सिंध में कराची बेस्ट।